बड़े क्रिकेट इवेंट का बड़ा मुकाबला। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए फाइनल टकरा भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल। भारत के 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कराने का फैसला किया। दोनों टीमों के दरमियान मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी। स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाइयों में कई अहम शख्सियात भी शामिल। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम का भारत के मुकाबले में पलड़ा भारी। कैंगरूज और भारत वर्ल्ड कप में 13 बार आमने सामने आ चुके। 8 मैचेस में शिकस्त भारत के हिस्से में आई। क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह टीम को 40 लाख अमेरिकी डॉलर बतौर इनाम मिलेंगे। फाइनल में शिकस्त का सामना करने वाली टीम भी खाली हाथ नहीं जाएगी। रनर अप टीम की हौसला अफजाई के लिए 20 लाख डॉलर दिए जाएंगे। इवेंट में सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को भी 8-8 लाख डॉलर दिए जाएंगे। इसराइल और हमास 5 दिन के वक्फे पर मुत्तफिक हो गए। 24 घंटे में 50 के करीब यरगमालियों की रिहाई का इम्कान। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे में कलीदी किरदार कतर ने अदा किया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस की जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे की तरदीद सामने आ गई। कहा कि यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान कोई डील नहीं हुई। गजा पर इसराइल के हमले जारी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल मौत का गढ़ बन चुका। उसे जल्द अज जल्द खाली करना होगा। कई रोज के मुहासरे के बाद इसराइल ने अस्पताल को जबरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे रखा है। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में अब तक 12,300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 25,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली जारहियत जारी रखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में मुजाहरा। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो में सदारती महल के बाहर भी सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए हजारों लोग सड़कों पर आ गए। फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत सामने आ गई। गजा जंग के दौरान अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से घिनौना प्रोपेगेंडा। एक सियासी जमात के हामी सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में मसरूफ। मुहिम के दौरान पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर एक जहाज पर असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की मन घड़त कहानी बनाई गई। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं कि मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मुल्क में इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ कल मरी जाएंगे। लीगल टीम से केसेस पर मुशावरत करेंगे। कायद नून लीग 21 नवंबर को अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों में इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 2018 के RTS इलेक्शन का खमियाजा अवाम आज तक भुगत रहे हैं। 2018 में एक प्रोजेक्ट तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नून लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। हुकूमत पंजाब ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा, सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवाम से अपील की कि बराह करम महफूज मुआशरे के लिए रहनुमा खतूत पर अमल करें। लाहौर का बाग जिना अब आलमी मेयार का बाग बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की बाग जिना को लंदन के बागात के तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत। आलमी मेयार का बाग बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने बाग जिना का दौरा किया। बाग की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। बाग में बाबा तुर्क मुराद शाह के मज़ार के अतराफ का भी मुआयना किया। उन्होंने बाग जिना के मुख्तलिफ हिस्से देखे। अकब में गंदगी के ढेर पर इजहार नाराजगी।
वज़ीर आला का बाग में गैर ज़रूरी दफातर खत्म करने का हुक्म। गुजरांवाला में मोहसिन स्पीड काम कर गई। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल सिर्फ 6 माह की कलील मुद्दत में तैयार। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता चिल्ड्रन अस्पताल मुकम्मल फाल कर दिया गया। और गजा में मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल मौत का गढ़ बन चुका। इसे जल्द अज जल्द खाली करना होगा। कई रोज के मुहासरे के बाद इसराइल ने अस्पताल को जबरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे रखा है। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में अब तक 12,300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 25,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत का वाकया। डाकुओं के घर में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू चंद मिनट के वक्फे से दो करके घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने घर के तमाम अफराद को ड्राइंग रूम में असलहा दिखाकर यरगमाल बनाया था। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी, मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में स्कूल पर फ़िज़ाई हमला किया। शहदा में 19 बच्चों समेत एक ही खानदान के 32 अफराद भी शामिल। गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी। बिजली बंद होने से 24 घंटे में 24 मरीज इंतकाल कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें 5,000 बच्चे शामिल हैं। 30,000 से ज़ायद जख्मी हैं। गजा के अस्पताल पर हमले में डायरेक्टर डॉक्टर मिदत शहीद और कई अफराद जख्मी हो गए। गजा के अल-शिफा अस्पताल से मुताल्लिक इसराइली दावे झूठे। BBC ने पोल खोल दिया। सियोनी इसराइल ने एनिमेशन के जरिए दावा किया था कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कंट्रोल सेंटर और सुरंगें मौजूद हैं। गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमले और कब्जे के बाद इसराइली फौज सुरंगें दिखाने में नाकाम रही। कब्जे के बाद मीडिया को दिखाए गए असलहे से मुताल्लिक भी गलत बयानी की गई। लाहौर के इकबाल टाउन पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत का वाकया। डाकुओं के घर में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू चंद मिनट के वक्फे से दो करके घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने घर के तमाम अफराद को ड्राइंग रूम में असलहा दिखाकर यरगमाल बनाया था।